देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है लॉज ऑफ मोशन का मेंस का मॉड्यूल है। ये दो इंक्लाइन है, तो इस वाले पॉइंट से ये अगर देखोगे ना तो वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन इससे पास करेगा जो कि ऐसे आएगा, n1 मान लो, और इससे जो नॉर्मल डायरेक्शन आएगा वो सिमेट्री से एंगल की अलग अलग है, तो इसको n2 मानना पड़ेगा। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, इसलिए नॉर्मल चेंज हो जाएगा। और वर्टिकल से एंगल की बात करेंगे, वर्टिकल से तो बताया जा चुका है तुम्हें कि ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है इसका नॉर्मल वर्टिकल से वही बनाता है। मतलब ये एंगल क्या आएगा, θ1। ये नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो इस नॉर्मल का इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाता है। ये θ2 है, तो दिस एंगल इज विल बी θ2। नाउ फोर्स बैलेंस करेंगे, एक्स में फोर्स बैलेंस करो तो इस n1 का जो सामने कंपोनेंट होगा बनेगा n1 साइन θ2 माइनस n2 साइन θ1 इज इक्वल टू 0। देखो एंगल n1 का सामने वाला कंपोनेंट साइन कहलाएगा और n2 का सामने वाला कंपोनेंट भी साइन कहलाएगा, इक्वल टू 0 कर दो। यही काम y के लिए करो, यही क्वेश्चन नंबर 1 है। तो y में क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे, इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा। तो y में इस n1 का cos कंपोनेंट आएगा, तो इस n1 cos θ2 और n2 का फिर y में कंपोनेंट बनेगा प्लस n2 cos θ1। mg नीचे है माइनस mg इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, दो इक्वेशन दो अननोन है n1 n2, सॉल्व हो जाएगा। n उठा के यहाँ पर रख देना, n2 आ जाएगा और n2 वापिस रख देना, n1 आ जाएगा। ठीक है, हेलो बोलो। 16 कह रहा है कि ये जो स्फीयर है ना इसकी एबीडी बनाओ। तो इस वाले सरफेस से मान लो क्वेश्चन दिख रहा है, हेलो रोहित क्या लिख रहे हो? कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये है ना। देखो इसकी एबीडी बनाएंगे, इस सरफेस से नॉर्मल आएगा उसको उधर दिखाओ, ठीक है। इसकी एबीडी बनाओगे तो इस वाले सरफेस से इस सरफेस से n दिखाओगे जो कि ऐसे दिखा देना, n1 है मान लो, और इस सरफेस का n वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो इसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल बनाएगा जो कि 30 डिग्री है। इसका मतलब इस का एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री आएगा। फिर इस वाले इंक्लाइन से एक नॉर्मल और ऐसे आएगा जो कि इसके सेंटर से पास करेगा, इसको n2 मान लो, और ये नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जिसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से, तो इसका एंगल 45 है ना, तो भी क्या एंगल आएगा 45 वर्टिकल से, और इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा। फोर्स बैलेंस कर लो, y में फोर्स बैलेंस करोगे, पहले x में कर लो, तो x में इसका x में आएगा n1 साइन 30 और n2 का x में आएगा n2 साइन 45, तो x की इक्वेशन बनेगा माइनस n1 साइन 30 डिग्री प्लस
n2 sin 45 डिग्री इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यही काम y में फोर्स बैलेंस कर लो, तो y में क्या बनेगा, n1 cos 30 डिग्री माइनस n2 cos 45 डिग्री माइनस mg इज इक्वल टू 0। देखो y में फोर्स बैलेंस किया, n1 cos 30 और n2 cos 45 नीचे आएगा और mg भी नीचे है, सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दिया। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डाउट। सर 24। 24 में कह रहा है कि बताइए v1 v2 में रिलेशन क्या होगा। तो इस पुली का सेंटर इस ब्लॉक की बीच दूरी को x1 मान लो और पुली का सेंटर इस ब्लॉक की बीच दूरी को x2 मान लो। फिर x1 प्लस x2 पर क्या लिखोगे, कांस्टेंट। अब लिखना है x1 के नीचे लिखना पड़ेगा, तो x1 के नीचे पुली का सेंटर तो नहीं भाग रहा है बट ये ब्लॉक भाग रहा है, तो v1 का कॉस कंपोनेंट आएगा तो घटाएगा, तो माइनस v1 cos θ 1 बनेगा। x2 के नीचे लिखना बाकी है, तो पुली का सेंटर तो नहीं भाग रहा है तो नहीं लिखेंगे, मतलब 0 लिखेंगे, लेकिन ये ब्लॉक v2 से भाग रहा है और ये एंगल क्या होगा, θ2। ये भी एंगल आएगा θ2, क्यों, क्योंकि ये आमने सामने एंगल है ना, θ2 तो θ2। तो v2 का ये जो कंपोनेंट आएगा, v2 का ये जो कंपोनेंट आएगा ये बढ़ाएगा क्योंकि वो दूर जा रहा है ना इस स्ट्रिंग से, तो बनेगा v2 cos θ2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, आ गया v1 cos θ 1 इक्वल्स टू v2 cos θ2 एंड दिस वन इज आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसके बाद सर 26। 26 का वीडियो तुम्हें भेज दूंगा, तुम वो कर देना, मैसेज कर देना। नेक्स्ट डाउट। सर 29 वाला बता दीजिए। 29 का भी वीडियो है मेरे पास, भेज दूंगा। और सर उसके बाद 34। 34 में क्या करना है, ये 6 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 6 kg के है, 4 kg का ये है और 2 kg की रस्सी है। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, तो तीनों का एक्सेलरेशन, रस्सी का भी और दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन सब सेम आएगा। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 60, तो 60 बराबर टोटल मास 6 2 8 4 12, 12 इंटू ए कर दो, इससे ए की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 5। आप क्या बताइए, ए पर टेंशन कितना होगा, बी पे टेंशन कितना होगा, सी पे कितना टेंशन होगा। तो क्या करेंगे, ए का टेंशन निकालना है तो ब्लॉक पी का एबीडी बनाओगे। जब पी की बनाओगे तो यहाँ पे क्या दिखाओगे, 60 का फोर्स, यहाँ टेंशन को T1 दिखा दो, फिर इस पे लिख लो TA दिखा दो, ये है ना, तो लिख दो 60 माइनस TA बराबर P का मास क्या है 6 इंटू एक्सेलरेशन ए कितना है 5, इससे TA की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज 30। वैसे ही B का बनाना है, B का तो एक काम करो, ये B से लेके पूरे P तक का एक ही साथ एबीडी बना दो, तो आप तुमको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ का टेंशन टीबी मान लो, अबे यहाँ का फोर्स कितना है 60, फिर लिख लो F बराबर M है 60 माइनस टीबी बराबर, अब टोटल मास क्या आ गया, ये मास 6 kg का है और ये रस्सी आधा रस्सी है ना, आधा रस्सी 1 kg का होगा क्योंकि ये 2 kg का है ना पूरा रस्सी, तो आधा रस्सी 1 kg का होगा, तो बन गया 1 kg का। तो F बराबर M है, मास क्या आ गया 6 और 1 7, और एक्सेलरेशन कितना था 5 के बराबर। सॉल्व करो तो टीबी आ जाएगा, वैसे ही सी निकाल लेना, पास हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल बॉल 1 2 3 सस्पेंडेड ऑन ए स्प्रिंग ऑन बिलो अदर एज shown, OA is the weightless thread, the ball in equilibrium। ये पार्ट, if the thread is cut, OA थ्रेड को कट कर दिया गया, सिस्टम इज फॉलिंग फ्रीली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल बॉल एट द इनिशियल इंस्टेंट। सारे बॉल का एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो मैं कहा था कि रस्सी कट करने के बाद स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। तो इस स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, इस स्प्रिंग का फोर्स नीचे के वेट को बैलेंस कर रहा है, तो अगर इसका मास एम इसका मास एम है तो इस स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा 2 mg, और इस स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा mg। अब क्या करो, अब एक एक करके, अब कट करने के बाद भी ये जो फोर्स हो गया तुरंत बाद बदलेगा नहीं, धीरे धीरे बदलेगा। तो ब्लॉक ए की एबीडी अलग, बी की अलग, सी की अलग बना लो। ब्लॉक ए की एबीडी बनाओ, जब बनाओगे तो ये वाला स्प्रिंग फोर्स ऐसे ही दिखाओगे 2 mg का, और इसका वेट भी तो mg नीचे पर काम करेगा।
इस स्प्रिंग का फोर्स 2mg नीचे लिखा होगा, mg में नीचे दिखेगा, ए बराबर एम लिख लो, तो बन गया 3mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। इससे एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आ गया 3g डाउनवर्ड आ गया। ऐसी बी की एबीडी बनाओगे, तो जब बी की बनाओगे तो ऊपर का फोर्स 2mg वही रहेगा और इस स्प्रिंग का फोर्स भी वही रहेगा, तो mg नीचे दिखाओगे और इसका जो वेट है वो भी तो mg है। अब देखो नेट फोर्स 0 हो गया, ये 2mg ये भी mg, तो 2mg माइनस 2mg बराबर ma, तो ए ऑफ बी, तो इससे ए ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब बी का एक्सेलरेशन 0 रहेगा सी की। जब सी की एवडी बनाओगे तो इसका वेट तो mg वैसे ही रहेगा और इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, स्प्रिंग फोर्स तो यही रहेगा। अब नेट फोर्स लिखो, mg माइनस mg बराबर ma, ए ऑफ सी, तो इसी वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब इन तीनों पार्टिकल में जो सबसे ऊपर वाला पार्टिकल होगा उसका एक्सेलरेशन 3g होगा, बाकी दोनों का 0 होगा। अगला कह रहा है 2, इन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ऑल बॉल इफ यू कट द स्प्रिंग BC। वैसे ही कर लेना जैसे पहला किया गया, ठीक है।